नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आयुष वाजपेयी है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी कहानी स्वाभिमान और बलिदान का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। पहले भाग में आपने देखा किस प्रकार दिल्ली का दुर्दांत शासक आतताई अलाउद्दीन खिलजी माता पद्मिनी को पाने की चाह में युद्ध प्रारंभ कर देता है, और युद्ध भी ऐसा जिसमें दिल्ली की विशाल सेना के सामने मेवाड़ के मुट्ठी भर राजपूत अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। ये युद्ध अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हो रहा है, ये युद्ध अपने आत्मसम्मान के बचाने के लिए हो रहा है, और ये युद्ध एक नारी के सम्मान को बचाने के लिए हो रहा है। परंतु इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं आया। जब इसका निष्कर्ष नहीं आया तो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से महाराजा रतन सिंह के लिए एक पैगाम आता है। पैगाम में क्या था? पैगाम में था एक समझौता। समझौते में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि वो सिर्फ राजा रतन सिंह से चाहता था कि माता पद्मिनी के प्रतिबिंब को आईने में दिखला दिया जाए। हालातों को देखते हुए महाराजा रतन सिंह इस फैसले को मान जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जब निष्कर्ष नहीं आया इस घमासान का, तब खिलजी की तरफ से आया एक पैगाम था। क्या पैगाम? बस आईने में दिखला दो राणा अपनी रानी को, बस आईने में दिखला दो राणा अपनी रानी को, नैनों की प्यास बुझेगी देख समर भवानी को। आईने में दिखलाने को राणा हुए तैयार। सेनापति गोरा जो थे सबसे होशियार, शीश झुकाकर गोरा बोले मैं अरी का सम्मान न होने दूंगा। शीश झुकाकर गोरा बोले मैं अरी का सम्मान न होने दूंगा, मेवाड़ की रानी का इस कदर अपमान न होने दूंगा। आज स्वान की इतनी हिम्मत देखे रूप की रानी को, जो कुसुम से अधिक कोमल है, उस समर भवानी को, जो कुसुम से अधिक कोमल है, उस समर भवानी को। राणा बोले गोरा से तुम राजनीति क्या जानो? राणा बोले गोरा से तुम राजनीति क्या जानो? सोच समझ कर लिया फैसला, बात मेरी तुम मानो। यदि नहीं बात मानते हो तो छोड़ो सभा हमारी, हम अब सब में सक्षम हैं, आवश्यकता नहीं तुम्हारी। हम अब सब में सक्षम हैं, आवश्यकता नहीं तुम्हारी। गोरा एक ऐसा सेनापति जिसकी शमशीर कई वर्षों से मेवाड़ की सेवा कर रही है। एक ऐसा सेनापति जिसने न जाने कितनी बार मेवाड़ को अपनी शमशीर से बचाया, अपने पराक्रम से बचाया, अपनी निष्ठा से बचाया। आज वो मेवाड़ की धरती को त्यागने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता माता पद्मिनी का चेहरा, माता पद्मिनी के रूप को एक खिलजी जैसा आतताई देखे। शीश झुकाकर गोरा ने फिर बादल को बुलवाया। शीश झुकाकर गोरा ने फिर बादल को बुलवाया। मेवाड़ की धरती को उसने फिर अंतिम शीश झुकाया। गोरा बादल के जाते ही होने लगी तैयारी। गोरा बादल के जाते ही होने लगी तैयारी। शेरनी को देखने की आई स्वान की बारी। हुई राजसी तैयारी, सभा लगाई गई। आईने के सामने पद्मिनी बुलाई गई। अत्याचारी खिलजी ने देखा रूप की रानी को। अप्सराएं भी लज्जित थीं देख समर भवानी को। अप्सराएं भी लज्जित थीं देख समर भवानी को। अर्पित करता हूँ शब्द पुष्प वीरांगना पद्मिनी रानी को। अर्पित करता हूँ शब्द पुष्प वीरांगना पद्मिनी रानी को। माता पद्मिनी के प्रतिबिंब को देखने के बाद सह सम्मान राणा खिलजी को दरवाजे तक लाया। दरवाजे पर ही खिलजी ने अपना रूप दिखाया। छला उस भोले राणा को अपनी चतुराई से, ढकना चाहा युग के सूर्य को अंधकार की बुराई से। ढकना चाहा युग के सूर्य को अंधकार की बुराई से। दिल्ली पहुंचते ही खिलजी का एक संदेशा आया, यदि 10 दिनों के अंदर पद्मिनी का डोला दिल्ली में न आया। दिल्ली पहुंचते ही खिलजी का एक संदेशा आया, यदि 10 दिनों के अंदर पद्मिनी का डोला दिल्ली में न आया तो शीश मिलेगा राणा का चित्तौड़ के किले पर। सोच लो, विचार विमर्श कर लो इस सिलसिले पर। इस खबर से मेवाड़ के जगमगा गए हैं पाँव, जिनमें मरहम लग चुका उभर आए वो घाव। अब रानी का भी मन डोला और गोरा नाराज थे, जिनकी शमशीरों के आगे ना टिकते बड़े बड़े दिगराज थे। जिनकी शमशीरों के आगे ना टिकते बड़े बड़े दिगराज थे। रानी ने फिर करी तैयारी, योद्धाओं को बुलवाया। दुष्ट खिलजी का वो संदेशा फिर सबको सुनाया। रानी बोली सबसे, चलो बुलाते हैं गोरा को। खिलजी ने जो हमें सुनाया वही सुनाते हैं गोरा को।
लेकर योद्धाओं की एक छोटी सी टोली, पद्मिनी रानी महल से अपनी डोली, पद्मिनी रानी महल से अपनी डोली। जंगल जंगल जा जाकर गोरा को हम लाएंगे, पुकार रही है माँ मेवारी पुकार उन्हें सुनाएंगे, पुकार रही है माँ मेवारी पुकार उन्हें सुनाएंगे। वृक्ष के नीचे देख गोरा को रानी का मन हरसाया, सह सम्मान रानी ने फिर गोरा को था बुलाया। जब माता पद्मिनी जंगल में पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि एक वृक्ष के नीचे गोरा और बादल, गोरा अपने भतीजे बादल के साथ रोटियां बना रहे थे। वृक्ष के नीचे देख गोरा को रानी का मन हरसाया, सह सम्मान रानी ने फिर गोरा को बुलाया। माता पद्मिनी जो 700 सखियों के साथ चलती हैं, जिनके चरण को आज तक धूल का एक कण भी स्पर्श नहीं कर पाया, वो माता पद्मिनी आज गोरा को मनाने गई हैं। बोली शीश झुकाकर गोरा से, बोली शीश झुकाकर रानी, संकट है राणा की जान पर, लग सकता है ग्रहण कभी भी मेवाड़ किले की शान पर। शीश झुकाकर गोरा बोले मैं राजनीति क्या जानूं, शीश झुकाकर गोरा बोले मैं राजनीति क्या जानूं, मैं तो तुच्छ लड़ाकू हूँ राणा है कुल के भानु। सुन कटु वचन गोरा के पैर पली महारानी, सुन कटु वचन गोरा के पैर पली महारानी। अरे ये आप क्या करती हैं, आप रानी हैं इस धरा की, मैं हूँ बस सेनानी, आप रानी हैं इस धरा की, मैं हूँ अब सेनानी। माता पद्मिनी के इस कृत्य से सेनापति गोरा का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो योजना बनाते हैं दिल्ली से राजा रतन सिंह को वापस लाने की। योजना क्या थी? योजना के अनुसार गोरा दिल्ली में संदेशा भेजेंगे कि रानी पद्मिनी दिल्ली आ रही है, परंतु रानी पद्मिनी की जगह सेनापति गोरा बादल अपने सिपाहियों के साथ दिल्ली जाएंगे और माता पद्मिनी के भेष में एक लुहार राजा रतन सिंह से मिलेगा, जो कि उनके सारे बंधन काट कर उन्हें मुक्त कराएगा। ये योजना थी। इसके आगे का भाग अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।